ओहो फाइनली मैं बना लिया हूँ एम्पलीफायर का बाप। तुम लोग बोलोगे साला ई का चीज़ है बे, का खिचड़ी बनाया हो। एक्चुअली इसमें क्लास डी एम्पलीफायर है, क्लास ए बी एम्पलीफायर है, सब कुछ एक ही साथ कनेक्टेड है। और इसका पावर कितना निकालना है पता है? 750 वॉट। आज का वीडियो पूरा देखो ससुरा, कैसे बनाया, क्या क्या किया, कितने सारे परेशानी आई और साला पिछवाड़े में से खून निकल गया। इतना काम किए हैं ससुरा, तुम फिर भी लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो। क्यों नहीं करते ससुरा? तुम्हारी ऐसी की तैसे जूता निकालू क्या? मेरा मानसिक संतुलन हिल गया इसको बनाते बनाते। सब कुछ तुम लोगों को दिखाएंगे। इतना बड़ा एम्पलीफायर कौन बनाता है भाई? मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ क्रेजी। पहले हमको चाहिए तख्ता भाई साहब, तख्ता हमको ये कबाड़ सेक्शन में मिलेगा। इसमें हमको चाहिए भाई साहब, ओ उधर सामने पड़ा है, उधर है, वहां से एक तख्ता को उठा लू रे बाबा। और उस तख्ते के ऊपर मैंने इतने सारे बोर्ड्स कस दिए हैं। एक्चुअली कसने का वीडियो, बाकी डिटेल का वीडियो वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया, क्योंकि मैं हूँ एक नंबर का गधा। तो जो भी हो, ये देखो तख्ते के ऊपर मेरा ये नया वाला SMP इसको जोड़ दिया हूँ। साथ में ये 5 वोल्ट का मेरा हाथ से बनाया गया रेगुलेटर। उसके बाद ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जिसको मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ। उसके बाद ये बेस ट्रेबल बोर्ड MB कलेक्शन का। उसके बाद मेरा 2.1 होम थिएटर क्लास D बोर्ड। उसके नीचे लगा हुआ है एक 100 वॉट का सबवूफर बोर्ड। देखो उसके ऊपर मैंने ये पंखा भी लगा दिया है, जिससे कि उड़ सके, ठंडा हो सके। उसके बाद मेरा ये 2.1 बोर्ड 200 वाट का, ये मेरा कैपेसिटर पैक, ये पावर सप्लाई कैपेसिटर पैक और ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता भाई साहब क्या धमाकेदार साउंड बजाता है। उसके बाद मेरा 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, 24024 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। उसके बाद मैंने लगाया एक ब्रिज रेक्टिफिकेशन, मतलब क्या बोलूँ, वोल्टेज फिल्ट्रेशन सेक्शन कैपेसिटर्स एंड डायोड्स के थ्रू। इससे वोल्टेज फिल्टर होके आएगा। इसको मैं लगा रहा हूँ, मतलब कि जोड़ दूंगा, क्योंकि हमको फ़ैन भी चलाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये 3773 वाला बोर्ड, इसको 250-300 वाट बोल के बेचते हैं। ये मतलब कि 200 वाट निकाल रहा है, मैं मान लेता हूँ, तो 200 वाट निकालेगा ये। और बाकी सारा ये फाइनल नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जोड़ने वाले हैं। और ये वाला जो AP55 मॉड्यूल है, इसको भी लगाने की मैं सोच रहा हूँ। आगे देखा जाएगा कि कैसा क्या कनेक्शन किया जाए। दिक्कत आने वाले मेरे को लग रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत फिक्स कर लेंगे। चलो भाई आज है दूसरा दिन। पहला दिन काम नहीं हुआ क्योंकि मेरा पेट खराब था। चलो भाई जल्दी से इसको उठा लेते हैं और बाहर लेके चलते हैं। बाहर लेकर इसकी हजामत शुरू करते हैं। अभी मैं सर खुजा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा काम कहाँ से शुरू करूँ। चलो भाई सबसे पहले ना बेस ट्रेबल बोर्ड के लिए एक 15015 का सप्लाई बना लेता हूँ, ट्रांसफार्मर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर जोड़ के। अब ट्रांसफार्मर से निकलता हुआ AC वोल्टेज जो कि डांस कर रहा है ऊपर नीचे, उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं एक ब्रिज रेक्टिफिकेशन सिस्टम। इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, कैपेसिटर्स एंड डायोड्स जोड़ के। उसके बाद मैं थोड़ा सा नाड़ी भुड़ी ले लूँगा, तार, अच्छे कॉपर की तार, एकदम हाई क्वालिटी वाला। उसको लेकर आउटपुट एंड इनपुट के लिए नाप के काट लूँगा। सबसे पहले तो मैं ट्रांसफार्मर से नाप लेकर इनपुट जो होगा वोल्टेज वो लगा रहा हूँ। इनको ज्वाइन कैसे करूँ? टेप ही खत्म हो गया है, टेप लेके आना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर मैं दौड़ के अपना वाहन लेकर 2 पहिया पे घटर करते हुए जा रहा हूँ टेप लेने। बहुत ही दूर है भाई साहब हमारे घर से ये टेप वाले का दुकान। हमारा तो पिछवाड़ा बैठा हो गया है। फटाफट मैं टेप लगाकर सारा सील सपाटा कर दिया हूँ AC वोल्टेज को। और इधर मम्मू एक और दिक्कत, सबसे पहले तो इन जंजालों को इग्नोर करो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ स्क्रूज में ढूंढ रहा था, ससुरा मिलता ही नहीं। वैसे तो आंखों के सामने होता है, लेकिन जब जरूरत तब मिलता ही नहीं। अब कुछ सोल्डरिंग वाले काम है, कर लेता हूँ। घुस जा ससुरी। यहाँ मैं फटाफट गधा मजदूरी करते हुए बहुत सारा दिक्कत लेके तीसरे हाथ से कैमरा पकड़ के यहाँ मैं फटाफट लगा रहा हूँ। और कैमरा सही से फिर भी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर में वायर का कनेक्शन, फिर ब्रिज रेक्टिफायर में टाके, सोल्डरिंग वगैरह वो सही से मैं प्रॉपर्ली देख के कर लेता हूँ। उसके बाद माथे में गमछा बांध के मैं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से बेस ट्रेबल बोर्ड में ऑडियो इनपुट करने की काम शुरू करता हूँ। और देख के सही से करना पड़ेगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल से बेस ट्रेबल बोर्ड में कनेक्शन कैसे करो वो मैं डिटेल में तो आज बताऊंगा नहीं, क्योंकि आज तो नहीं होगा भाई अब वो काम। अब मैं यहाँ एक कनेक्टर ढूंढने लगा, वो मिलता ही नहीं। और एक और बात, ये जंजाल को इग्नोर करो, क्योंकि जंजाल बहुत, मतलब कि
क्या ही बताऊं। फाइनली मेरे को कनेक्टर मिला और उसको काट काट के कनेक्टर को इनपुट में जोड़ दिया हूँ। उसके बाद मैं टेपिंग कर दूंगा। वैसे तो मैं ठोंगे से काम चलाता, वो पॉलीथीन मैं क्या ही करूँ, काम कर रहा हूँ अच्छे से तो करूँ टेपिंग लगाकर, वैसे मैं ठोंगे से काम चलाता हूँ। उसके बाद बेस ट्रेवल का जो आउटपुट लेने वाला हूँ ना, वहाँ से मैं मल्टीपल जो तार निकालने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे एम्पलीफायर्स लगाने वाला हूँ। तो बेस ट्रेवल से बहुत सारे आउटपुट निकालना ज़रूरी है। तो वो सब मैं आपस में जोड़ जाड़ के बहुत सारे आउटपुट ले लूँगा। मेरा जुबान की अटक रहा है। एज पर मेरे पास जितने एम्पलीफायर्स है उस हिसाब से मैं 3 करके सभी ऑडियो आउटपुट इस बेस ट्रेवल बोर्ड से मैं ले लूँगा। उसके बाद मेरा ये आदिम गमला, यहाँ से मैं कुछ तार वगैरह निकाल लूँगा अपने हिसाब से। उसके बाद बेस ट्रेवल बोर्ड से जो आउटपुट निकल रहा है उसको ऑडियो एम्पलीफायर में इनपुट करने से पहले अच्छे से टेपिंग कर दूंगा, क्योंकि एक कहीं गलत रहेगा तो सारा वाट लग जाएगा। तो भैया कनेक्शन कुछ इस तरीके से बना है कि मतलब कि अभी मैं तुम लोगों को बेसिक सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा ये मेन जॉइंट रहने वाला है, जो कि इस वाले कार्ड से बेस टेबल बोर्ड से आ रहा है, आके यहाँ हो रहा है, यहाँ से इस वाले वो जो एम्पलीफायर में जा रहा है, फिर यही से उस एवी वाले में जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, बहुत सारे में जाएगा इसी एक चीज़ के थ्रू, ठीक है, इसी एक जॉइंट के थ्रू, जहाँ मैं प्रॉपरली सील करके टाइट करके लगा दिया हूँ। केबल मैनेजमेंट की बारी शुरू की जाए, लेकिन वो सब करने से पहले सबसे पहले मैं स्पीकर वाले वायर्स लगा दूं। आउटपुट तो होना पड़ेगा ना, आउटपुट और इनपुट भी लगा दूं। आउटपुट लेने के लिए मैं ये रंगीला वायर यूज़ करने वाला हूँ। 2.1 बोर्ड में सबसे पहले मैं सबवूफर का इनपुट घुसाऊंगा। अभी कौन सा क्या है, कहाँ क्या कैसे घुसाड़ो, वो सब तो मैं नहीं बताने वाला, बहुत लंबा हो जाएगा। फटाफट मैं अपने हिसाब से स्पीकर के वायर्स लगा लेता हूँ। सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। ये पोटेंशियोमीटर मीटर को कहीं जोड़ दूं, केबल को अच्छे से मैनेज करूं, तो सब कुछ रेडी है चलने के लिए धमाकेदार। केबल मैनेजमेंट करने के बाद मिलता हूं तुम लोगों से। लोगों फाइनली मैं केबल मैनेजमेंट कर लिया हूं और तुम लोगों को देख के लगेगा साला क्या बक रहा है, केबल मैनेजमेंट के नाम पे क्या किया है, ये केबल मैनेजमेंट हुआ है कि टट्टी हुआ है। एक्चुअली मतलब कि अभी मतलब कि समझा करो, जितना हो सकता था मैंने प्रॉपरली मैनेज तो कर दिया है, बाकी फाइनल काम तो ये है नहीं। मैं टेस्टिंग वगैरह भी करूँगा, तुम टेंशन ना लो। देखो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ एक्चुअली कहाँ क्या कांड हुआ है। सबसे पहला मेरा लगा है ये 24 वोल्ट का एसएमपीएस 10 एम्पियर वाला। यहाँ से 24 वोल्ट इस वाले रेगुलेटर में गया है। ये भाई 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, एकदम हेवी वाला 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो मैंने बनाया था। तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर इस मॉड्यूल को सप्लाई दे रहा है। ये मॉड्यूल ऑन होगा, फिर ये मॉड्यूल सीधा इस वाले 2.1 क्लास डी बोर्ड में जाएगा। फिर यही से आउटपुट लेकर मैं इस बेस ट्रेबल बोर्ड में दे दिया हूँ। ये बेस ट्रेबल बोर्ड क्या करेगा, थोड़ा सा बूस्ट करके और बेस ट्रेबल कंट्रोल करके इसमें इनपुट देगा। फिर वहाँ से लेकर इस वाले सबवूफर एम्पलीफायर में आउटपुट देगा। फिर वहाँ से लेकर ये 37-73 एम्पलीफायर में सप्लाई देगा। तो कुछ इस तरीके से बना है। इनको बस ऐसे ही मैं नहीं बना दिया हूँ, ठीक है, ये प्रॉपरली कूल रहे, अच्छे से काम करे, उनके लिए प्रॉपरली मैंने फ़ैन लगाया। जैसे एक फ़ैन इन दोनों एम्पलीफायर को कूल करने के लिए, दूसरा फ़ैन इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड को कूल करने के लिए, अगला फ़ैन इस वाले 37-73 को कूल करने के लिए। मतलब कूलिंग का भी पूरा बंदोबस्त है। देखो भाई, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को रन करने के लिए हमको 15-0-15 डुअल वोल्टेज चाहिए। उसको बनाने के लिए मैंने स्पेशली ट्रांसफार्मर बिठाया, ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज फिल्टर किया, यही से फिर आउटपुट दे दिया वोल्टेज का, और यही से मैंने 15-0 लेकर इस फ़ैन को चला रहा हूँ, ठीक है। ये फ़ैन चल रहा है इसी के यही से, क्योंकि यहाँ एक LM7805 IC लगा हुआ है जो कि इसी को यहाँ से ही वोल्टेज डाउन किए दे रहा है। ये क्या है, ये है भैया हमारा कैपेसिटर। ये है हमारा कैपेसिटर, एकदम पुल्ली, एकदम भाई साहब, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब बजता भाई पूरा हिला के रख देता। ये रहा 20 वोल्ट 5 एम्पियर का एसएमपीएस जो कि इसको चलाएगा। ये वाला एसएमपीएस इसको चलाएगा। ये एसएमपीएस नहीं भाई लोगों, ये ट्रांसफार्मर, ये इसको चलाएगा। ये वाला एसएमपीएस इसको चलाएगा। ये वाला बड़ा एसएमपीएस इस वाले बोर्ड को चलाएगा और इस वाले बोर्ड को चलाएगा और इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल को और ये वोल्टेज रेगुलेटर को चलाएगा। भाई साहब कनेक्शन करते करते दिमाग खराब भाई साहब। चलो भाई स्विच देकर देखता हूँ साला चलता है कि नहीं, या फिर कहीं इंटरफेरेंस बन के कहीं ये ससुरा आपस में शॉर्ट होके कहीं जल ना जाए। चलो देखते हैं क्या हुआ। गया नहीं गया, चला ब्लूटूथ मोड। वाह 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 वाह, बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है, इसमें साला नॉइस आ रहा है।
काहे नॉइस आ रहा है? नॉइस आने का मतलब क्या है भाई साहब? वो हम ग्राउंड कर देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राउंडिंग का दिक्कत है इनमें, दिक्कत हो गया। मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, चलते चलते ये बैंड बज गया इसका, ये ख़राब हो गया ब्लूटूथ मॉड्यूल। मैं इसको बाईपास करके इसी के ब्लूटूथ के थ्रू बजाने की कोशिश करता हूँ। सारा प्लान चौपट हो गया। बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा नॉइस। ये जो जंजाल है ना, इनकी वजह से। एक दिक्कत है भाई लोगों, नॉइस। इसका मेरे को कुछ करना पड़ेगा। देख सकते हो तुमने ऑडियो वगैरह आज नहीं करना पड़ेगा, वो फिक्स करके। और ससुरा ये तो ख़राब हो गया ये वाला मॉड्यूल, इसकी जगह कोई और लगाना पड़ेगा, फिर देखते हैं, आराम से चलेगा। वेलकम बैक। आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन इसका जो नॉइस है इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इनपुट सोर्स में ही दिक्कत है, तो इनपुट सोर्स मेरे को अलग करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं, ये करते हैं। थोड़ा सा जो इनपुट का मॉड्यूल रहने वाला है उसमें थोड़ा से अच्छे वाले वोल्टेज दिए जाए। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला बक कन्वर्टर। यहाँ से वोल्टेज प्रॉपर्ली स्टेप डाउन होकर इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल पे आ जाएगा। ये वाला नहीं कहा गया मेरा अच्छा वाला, सब तो ख़राब ही है, ये वाला अच्छा है। तो यहाँ से ये इनपुट होएगा, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली रन करवाएंगे, फिर देखते हैं नॉइस आता है कि नहीं। आई थिंक इसको इस बक कन्वर्टर से चलाने से सारे नॉइस ख़त्म हो जाएंगे। ओह ओह, क्या क्वालिटी है। Now feel the bass frequency. ओए होए 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 ओए होए, मजा आ गया भाई साहब मजा आ गया। ओह क्या, ओह ओए होए, क्या क्वालिटी है, क्या मतलब कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। जो ग्राउंडिंग का इशू था वो मैंने इस मॉड्यूल के थ्रू फिक्स कर दिया है। वैसे तार वाले ग्राउंड के इशू हो सकते थे लेकिन हो नहीं रहा। भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और मैं तुम लोगों को बता दूँ, जो ये क्वालिटी मिला तुमको, ये दोनों, ये और ये, बस इनको मिला के वो तो कनेक्टेड है ही नहीं। और मेरे पास काफ़ी स्पीकर्स है, वो एक साथ जोड़ के इसको टेस्ट करना तो बनेगा भाई साहब। टेस्ट होगा, इसका टेस्ट होगा भाई साहब, तुम टेंशन ना को, ठीक है। माल बन रहा है। वैसे आज का वीडियो में यही बंद करना चाहूँगा क्योंकि आज का वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। सिर्फ 2 एम्पलीफायर चला आज के वीडियो में, फिर भी इसी में इतना सारा क्वालिटी। जब सारा सब मिलेगा एक साथ, TP3118, TP31 16D2 3773 और भाई साहब 100 वाट 2.1, बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा जब मेरे सारे स्पीकर्स एक साथ चलेंगे। अगले वीडियो में उसका प्रॉपर आउटडोर एक्सट्रीम खुला हुआ एकदम ओपन लोड टेस्ट आएगा, एकदम फोड़ने वाला। तुम बस वेट करो। Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass check. Bass test.